हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? और आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में लाया हूँ क्लास 12। क्या है प्यारे बच्चों? क्लास 12 का केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हमारा 40 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व होने वाला है, ठीक ना? तो प्यारे बच्चों, सब लोग को अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो आज हमारा बहुत ही धमाल ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव। क्या है बच्चों? मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं एकदम लास्ट ऑब्जेक्टिव। क्या है बच्चों? लास्ट ऑब्जेक्टिव इसके लिए जो बिहार बोर्ड 2025 की एग्जाम देने वाले हैं, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना? इसलिए सबको ध्यान देकर पढ़ना है। बिहार बोर्ड के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो यह जारी करता है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन सब लोग जितने भी लगाने का प्रयास करेंगे जल्दी उतना ही बेहतर होगा, ठीक ना? तो प्यार बच्चों, सब लोग संघर्ष के रास्ता पर चल पड़े। क्या है? संघर्ष के रास्ता पर चल पड़े हो, ठीक ना? कभी अब मुड़कर देखना नहीं है। क्या है? मुड़कर पीछे देखना नहीं है, ठीक ना? चलेगा। हमारा क्लास से चैप्टर नंबर पहला लगाइए तो कि रब्बा कितने प्रकार के होते हैं। क्या बच्चों? रब्बा कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो रब्बा मुक्ता 4 प्रकार के होते हैं। क्या है? तो 4 प्रकार के होते हैं। याद हो गया? अगला क्वेश्चन, H2O बर्फ में किस प्रकार की अवंध पाए जाते हैं? प्यार बच्चों, जल्दी फटाफट लगाई तो कि H2O बर्फ में किस प्रकार की बंध पाए जाते हैं। चलेगा। तमाम बच्चे इसका क्वेश्चन का लगाए तो प्रयास करिए तो देखिए, H2O बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया था। क्या बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया था। अगला बढ़ जाओ। चलेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एक फराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होते हैं? प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 90% सबको पता होगा ये ऑब्जेक्टिव को कि एक फराडे में कितने कूलम होते हैं। तो 96,500। क्या है इसका आंसर है? तो ऑप्शन हमारा ये होगा 96,500। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बढ़ जाओ। चलेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है एक प्रतिरोध का विलोम को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे लगाइए थे इसका आंसर। प्रतिरोध को प्रतिलोम को क्या कहते हैं? तमाम बच्चे लगाइए थे इसका आंसर। प्रतिरोध को प्रतिलोम को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? चालकता कहते हैं। क्या है इसके आंसर? ऑप्शन नंबर ये होगा, चालकता कहता है। ठीक है, अगला बढ़ जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाने के प्रयास करेगा जितना, ठीक ना? तो प्यारे बच्चों चलेगा। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि परवल विद्युत अपघटन में लेमडा एम का मान होगा। प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करिएगा कि परवल वैद्युत अपघटन में लेमडा एम का मान कितना होता है। चलेगा, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, लगाने का प्रयास करिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन के तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो लेमडा एम का मान होता है तनु करने पर बढ़ता है। क्या है बच्चों? तनु करने पर बढ़ जाता है, ठीक ना? फाइनल हमारा ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन चलेगा। 6 नंबर है कि रासायनिक अधिशोष होता है। क्या बच्चों? रासायनिक अधिशोष होता है। तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करेगा इसका क्वेश्चन को कि रासायनिक अधिशोष क्या होता है। तो रासायनिक अधिशोष है हमारा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। क्या है बच्चों? तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। चलिए, ऑप्शन हमारा ये होगा। और उत्क्रमणीय, क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है भौतिक अधिशोषण में। प्यार बच्चे समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन? तमाम बच्चे लगाए तो लोहे का मुख्य यश के। प्यार बच्चों, तमाम बच्चे जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं लगाइएगा 7 नंबर क्वेश्चन को कि लोहे का मुक्ता यश क्या होते हैं। तो लोहे का मुक्ता यश पूछेगा तो लोहे, लोहे हे से हेमेटाइट, मतलब प्यारे बच्चों हेमेटाइट। ये भी सूत्र को भी याद रखना है। हेमेटाइट का सूत्र तो Fe2O3 होता है। कभी कभी हेमेटाइट ना देकर प्यारे बच्चों Fe2O3 देता है। इसका फार्मूला ही डायरेक्ट देता है, इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ जाओ। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाए तो 8 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों चलेगा। किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेट पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है? 8 नंबर तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए कि किस प्रकार के अयस्क को सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेट पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। चलिए, ऑप्शन दिया गया है अनुचुंबक या अचुचुंबकीय, क्या या चुंबकीय कण सल्फाइड यस्क या इनमें से सभी। तो प्यारा बच्चे तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर है चुंबकीय कण का। क्या है? तो चुंबकीय कण का। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊं। चलेगा, और लगाना है 9 नंबर क्वेश्चन को प्यारा बच्चों। चलेगा, आगे बढ़ता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, सभी लगाइए तो कॉपर माटे में होता है। क्या है? कॉपर माटे में क्या होता है? तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाइए तो कॉपर माटे में क्या होता है? क्या कह रहा है? कॉपर माटे में होता है। प्यारे बच्चे सभी तमाम बच्चे लगाए तो कॉपर माटे में क्या होता है?
तो कॉपर माटे में तो Cu2S तथा Fe क्या है, Cu2S और तथा Fe पाया जाता है कांची में, तो कॉपर माटे में क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर होगा। क्या आगे बढ़ जाओ, चलेगा। चलिए सेशन को अगर शेयर नहीं कर रहे हो प्यारे बच्चों तो शेयर भी जरूर करना है और लाइक भी कर देना है वीडियो को एक बार, ठीक ना। क्या है, आवर्त सारणी में ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व पाए थे। क्या है, नाइट्रोजन सारणी ग्रुप में 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सी तत्व पाए थे। चलिए तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाए थे 10 नंबर क्वेश्चन को। क्या है, आवर्त सारणी में ग्रुप 15 में कौन सी नाइट्रोजन युक्त पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों सबको पता होगा कि हमारा फास्फोरस है, ग्रुप 15 में पाए थे नाइट्रोजन के बदल बोलिए फास्फोरस पाया था। क्या है, ऑप्शन हमारा बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ प्यारे बच्चों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के डी ब्लॉक के तत्व को दूसरा किस नाम से जाना जाता है। ये सभी पता हो, 80% लोग में गारंटी लेता हूँ कि डी ब्लॉक के तत्व हम क्या नाम से जानते हैं। ये सबको पता है, तो हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। क्या है, ऑप्शन हमारा ये होगा, संक्रमण तत्व को हम डी ब्लॉक के भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अगला बढ़ जाओ, चलिए प्यारे बच्चों, और 12 नंबर क्वेश्चन को तमाम बच्चे लगाएगा। जितने भी अगर क्लास को शेयर नहीं की हो या सब्सक्राइब नहीं की हो भी सब्सक्राइब भी करने के कोशिश करना नहीं प्यारे बच्चों, एकदम कर देना है, ठीक ना। याद लगाइएगा। 12 नंबर को जिंक है। क्या है, जिंक है एक प्रकार के जेड मतलब जिंक को हम क्या सूचित करते हैं, तो जेड से सूचित करते हैं। तो जिंक क्या है, क्या बच्चों, जिंक क्या है, तो जिंक एक प्रकार का क्या है, संक्रमण धातु। क्या है, तो ऑप्शन नंबर होगा संक्रमण तत्व कहलाता है। क्या आगे बढ़ जाऊं, चलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन कि Mn3+ एक ऑक्सीकारक है। क्या बच्चे, चलिए इसका आंसर लगाई तो कि Mn3+ के एक ऑक्सीकारक क्या है, Mn3+ के एक ऑक्सीकारक क्या है। चलिए तमाम बच्चे लगाइए। तो यह एक प्रकार के क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खाली डी कच्छप के कारण डी सभी। क्या है, सही नहीं होगा, खाली डी कच्छप के कारण होता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर तमाम बच्चे का आंसर आना चाहिए सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर जो, चलिए तमाम बच्चे लगे तो 14 नंबर क्वेश्चन चलेगा। जितने भी मेरे सेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि K2ZnOH4 का IUPAC नाम बताए, ठीक ना। क्या है बच्चों कि IUPAC नाम बताने के लिए करे। चलिए लगाइए तो इसका तमाम बच्चे इसका IUPAC नाम निकालिए तो क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन कैसे लगाए तो इसका IUPAC नाम निकालेंगे तो ये होगा जिंक। क्या है, जिंक और डाई। क्या है, डाई है कि नहीं, नॉन डी ट्राई टेट्रा, ठीक है, नॉन डी होता डाई मतलब दो गो है तो डाई होगा। और हाइड्रो ऑक्साइड होगा कि नहीं, हाइड्रो ऑक्साइड। और क्या है, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन हो प्यारे बच्चों बी होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ, चलेगा। और 15 नंबर, एल्कीन के द्विबंधन का पता लगाने को मिलाते हैं। क्या बच्चों, एल्कीन को हम द्विबंधन से पता लगाने के लिए क्या मिलाते हैं। चलेगा तमाम बच्चे लगाए तो एल्कीन को द्विबंधन को पता लगाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं। 15 नंबर का आंसर लगाए तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आना चाहिए बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। तो यह तरल Br2 को मानते हैं। क्या है, तो तरल Br2 को डाला जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों चलेगा। और 16 नंबर हमारा क्वेश्चन तमाम बच्चे का आना चाहिए, तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए 16 नंबर। क्या है, चलेगा कि त्रिविम समवर्तक जिसका संबंध आध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है। त्रिविम समवर्तक जिसका संबंध आध्यारोपित वस्तु को दर्पण प्रतिबिंब को क्या कहते हैं। याद रखना है तो 16 नंबर, तो क्या होगा इसका, तब प्रतिबिंब रूपता कहलाता है। क्योंकि क्या है, दर्पण प्रतिबिंब मतलब प से प्रतिबिंब और पर से प्रतिबिंब रूपता कहलाता है। क्या ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे लगाए तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण से प्रकाश को उपस्थित में अभिक्रिया कर देता है। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण से प्रकाश उपस्थित में कौन सी जो अभिक्रिया करता है प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे लगाए तो इस 17 नंबर क्वेश्चन के कौन से अभिक्रिया उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों सबको आंसर आना चाहिए, फास्जिन को उत्पन्न कर देता। क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, फास्जिन को उत्पन्न करता है। किससे, क्लोरोफॉर्म और ऑक्सीकरण से अभिक्रिया करे। क्या आगे बढ़ जाऊँ, चलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन को तमाम बच्चे लगाइएगा।
चलिए बच्चों लगाएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, तमाम बच्चे लगाए तो 18 नंबर है कि एल्कोहल और फिनॉल बनाने में अल्केन एवं एरिन एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है। प्यारे बच्चों फिर से क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कह रहा है एल्कोहल और क्या है फिनॉल बनाने में एल्केन एवं एरिन का एक हाइड्रोजन किस प्रतिस्थापित होता है। चलेगा तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर लगाए तो देखिए अल्कोहल का क्या है, अल्कोहल का उपयोग होता है। क्या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्या बी होना चाहिए बच्चों। चलिएगा लगाइएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल है, क्या है 19 नंबर कि ग्लिसरॉल क्या कहलाता है। तमाम बच्चे क्वेश्चन का लगे तो ग्लिसरॉल क्या है। चलेगा 19 नंबर क्वेश्चन है ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या होता है। तो देखिए क्या है डाई हाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। क्या बच्चों ऑप्शन हमारा सी होगा डाई हाइड्रेटिक क्या है हाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। चलेगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन चलेगा प्यारे बच्चे 20 नंबर है कि बेंजीन का साधारणतः हाइड्रोक्सी उत्पन्न होता है। बेंजीन का साधारणतः क्या हाइड्रोक्सी उत्पन्न करता है। प्यारा बच्चे 20 नंबर तमाम बच्चे लगाए तो इसका आंसर क्या होगा कि बेंजीन का साधारणतः हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने का काम करता है। क्या चलेगा तो देखिए प्यारे बच्चे ये हमारा फिनॉल का क्या फिनॉल को उत्पन्न करता है किससे, तो बेंजीन का हाइड्रोक्साइड से उत्पन्न करता है फिनॉल का। क्या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। चलेगा बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलेगा प्यारे बच्चों और 21 नंबर क्वेश्चन के तमाम बच्चे लगाएगा। प्यारे बच्चों मैं इस वीडियो में कितना ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ तो 40 ऑब्जेक्टिव को करने वाला हूँ, ठीक ना। इसलिए आपको ना वीडियो को एकदम मन लगा के पढ़ना है, वीडियो में यह मन लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि CH3 का इसका IUPAC नाम, ठीक ना, इसका IUPAC नाम पूछ रहा। चलिए लगाइए तो इसका आंसर क्या होगा। इसका IUPAC नाम निकालिए तो क्या होगा। इसका IUPAC नाम निकालने से देखिए इसका IUPAC हम नाम निकालते हैं। देखिए 2 5 क्या है 2 5 देखिए 2 5 एक एक 2 है कि नहीं 2 है और उसके बाद 5 गिने तो होगा कि नहीं 5 1 2 3 4 5 है कि 5 है। डाई है डाई नॉन डी डाई होता है डाई मिथाइल फिनोल मतलब राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्या 21 नंबर का सही है। चलेगा फाइनल ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 22 नंबर के क्लोरो इथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है। प्यारे बच्चों लगाई तो कि क्लोरो इथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है कौन सी बनता है। चलिए प्यारे बच्चों लगाइए तो क्लोरो इथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाई तो यह बनता है इथेनॉमिन बनता है। क्या है इथेनॉमिन बनाता है। क्या ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। चलिए ये होना चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन 23 नंबर तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करिएगा। देखिए तमाम बच्चे अगर क्वेश्चन को देखिएगा और लगाने का प्रयास करिएगा ऑब्जेक्टिव को, ठीक ना। 23 नंबर है कि एमाइड LiAiH4 में अविकृत होकर देता है। एमाइड में क्या है अविकृत कर देता है। क्या एल्केन बना देता है एल्केन एमीन बनाता है। या ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों एल्कोहल या अम्ल बनाता है। देखिए एमाइड है LiALH4 जो अविकृत कर तो प्यारे बच्चों हमारा बनाता है एल्केन एमीन। क्या है एल्केन एमीन बनाने की कार्य करता है। क्या यह सही होना चाहिए। क्या यह सही होना चाहिए क्वेश्चन को। चलेगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाए तो 24 नंबर क्वेश्चन को कि HC इतना का IUPAC इसका IUPAC नाम पूछ रहा है। क्या है बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाए तो देखिए इसका IUPAC नाम निकाले तो क्या आपको निकालने आ रहा है का नहीं आ रहा है। चलिए देखिए मिथेनोइक अम्ल बोलता है। क्या है इसे मिथेनोइक अम्ल बोला जाता है। क्या ऑप्शन में सी होना चाहिए। चलेगा सी नंबर होना चाहिए। देखिए क्लास को अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर देना है। क्या है बच्चों लाइक भी कर देना है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए तो ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो सकता है। चलिए 25 नंबर तमाम बच्चे लगाए तो ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो सकता है। क्या आपको पता है। चलिए बच्चों लगाइए तो ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम होता है हमारा इथेनॉल डायोइक अम्ल कहलाता है। क्या ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इथेन डायोइक अम्ल कहलाता है। ऑप्शन है हमारा सी होगा। बच्चों आगे बढ़ जाओ। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाइएगा। क्या बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाइएगा। क्या मिथाइल क्या 26 नंबर की मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र है। मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र बताइए तो प्यारे बच्चे 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए तो मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र बताइए तो देखिए इसके तो होता है ऑप्शन नंबर बी होगा CH3CN। क्या है
CH3 और CN होता है। क्या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए? क्या बी होना चाहिए बच्चों? तो क्या आगे बढ़ जाऊं? चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच होता है क्या? उनके बीच क्या होता है? क्या पता है? क्या सहसंयोजक बंध होता है या हाइड्रोजन बंध होता है? प्यारे बच्चे ऑप्शन में सी है आयनिक बंध या इनमें से कोई। देखिए साधारणतः कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि प्यारे बच्चों हमारा हाइड्रोजन बंध पाया था। क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊं, चलेगा कि फ्रुक्टोज का सूत्र क्या बच्चे? फ्रुक्टोज का अर्थ होता है, क्या समझ रहे हो? फ्रुक्टोज का अर्थ होता है ग्लूकोज का सूत्र। फ्रुक्टोज का अर्थ होता है ग्लूकोज, मतलब C12H, सॉरी C6H12OH6 होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा ग्लूकोज के ये सूत्र होता है C6H12 और O6। क्या समझ में आ गया? और चीनी की होता है, ऑप्शन नंबर बी है C12H22OH11 क्या होता है? तो चीनी का सूत्र होता है। समझ में आ गया? यह ग्लूकोज को होता है और यह चीनी को होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों बढ़े तो हूँ, चलेगा। 29 के आंसर तमाम बच्चे लगेगा। क्या है बच्चों? 29 के आंसर लगे तो कि कार्बोहाइड्रेट जो जलकित होकर 3 से 10 मोनोसेकेराइड बनाता है उसे क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों सब लोग तमाम बच्चे लगे तो कार्बोहाइड्रेट जो जलकित होकर 3 से 10, क्या 3 से 10 मोनोसेकेराइड बनता है, क्या बनता है? क्या बनता है जो हम उसे कहते हैं? देखिए प्यारे बच्चों सब तमाम बच्चे लगाइए। देखिए हमारा बनता है ओलिगो। क्या है? ओलिगोसेकेराइड बनाने के कार्य करता है। क्या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए? ओलिगोसेकेराइड बनाने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊं कि अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं। क्या है? अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होता है। पहला इतना और दूसरा क्या होता है? अरे बच्चे पहला तो ये होगा अल्कोहल। क्या 30 नंबर का ऑप्शन में क्या होना चाहिए? तो सी नंबर होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन में सी है, ये मीन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, क्या यह मीन होना चाहिए कि नहीं? अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। क्या ये अल्फा अमीनो अम्ल का पॉलीमर को कहते हैं? प्यार बच्चे तमाम बच्चे ले गए तो अल्फा अमीनो अम्ल को पॉलीमर को क्या कहा जाता है? चलिए तमाम बच्चे लगाइए। क्लास को लाइक नहीं की हो तो लाइक भी कर देना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए भाई लोग, ठीक ना। अल्फा अमीनो अम्ल को पॉलीमर को हम प्यार बच्चों कहते हैं तो हमारा प्रोटीन कहलाता है। क्या ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए? फाइनल हमारा ये होना चाहिए, ठीक ना, प्रोटीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन चलेगा। 32 को लगाने थे आंसर। 32 हमारा है क्या बच्चे? पॉलीथीन किसका बहुलक है? क्या है? पॉलीथीन किसका बहुलक कहलाता है? चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। तो पॉलीथीन सबको पता है, इथीन, पॉलीथीन मतलब इथीन का क्या बहुलक कहलाता है? क्या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए? तब पॉलीथीन मतलब थीन इन मतलब इथीन को होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, रबर स्टार्च सेलुलोज एवं प्रोटीन है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का, रबर स्टार्च सेलुलोज एवं प्रोटीन क्या कहलाता है? रबर स्टार्च सेलुलोज एवं प्रोटीन प्यारे बच्चे सर तमाम बच्चे लगाए तो हमारा यह है प्रकृति पॉलीमर कहलाता है। क्या है बच्चों? ऑप्शन हमारा ये बी होगा, प्रकृति पॉलीमर कहलाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊं, चलेगा। 34 के आंसर लगाने के लिए सब तैयार हो जाए तो चलेगा। 34 को आंसर लगाने के लिए सब लोग तैयार हो? तैयार हो तो लगाइएगा प्यारे बच्चों। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस एक प्रकार के क्या है? सभी तमाम बच्चे लगाए तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस को क्या कहते हैं? तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस को हम संश्लेषित रबर के नाम से भी जाना जाता है। क्या है बच्चों? संश्लेषित रबर के भी नाम से जाना जाता है। क्या ऑप्शन में बी होना चाहिए? चलेगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन कि ज्वर को कम करने में उपयुक्त दवा को कहते हैं। क्या बच्चों? चलिए 35 के आंसर लगे तो ज्वर को कम करने में कौन सी दवा को उपयोग करते हैं? 35 के आंसर लगे तो वो हम कहते हैं प्यार बच्चों ज्वर को। क्या 35 के आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए? बहुत अच्छे, ज्वर को होना चाहिए। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा? अगला क्वेश्चन कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मात्रक होता है। प्रथम कोटि, क्या प्रथम मतलब वन होता है और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान प्यार बच्चों सेकेंड इनवर्स होता है। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा? सेकेंड इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊं, चलिए तमाम बच्चे लगाइएगा जितने भी प्यारे बच्चे हैं और 37 नंबर क्वेश्चन को तैयार हो जाइएगा लगाने के लिए
क्या है 37 नंबर क्वेश्चन को हो जाइए तैयार लगाने के लिए। कह रहा है कि आर्हेनी समीकरण के है। आर्हेनी नामक वैज्ञानिक ने कौन से समीकरण को सत्यापित करने के लिए बताए थे। ये प्यारे बच्चों 5 नंबर में सिद्ध करने के लिए भी बताया था, ठीक ना। आर्हेनिस बाबा ने वो बताए थे ये फार्मूला के बराबर ए माइनस ये बटा आर टी फार्मूला को सिद्ध किए थे। क्या यही होना चाहिए आंसर? क्या बच्चों यही होना चाहिए आंसर? फाइनली हमारा यही होगा, ठीक है, जो बता रहा हूँ वही होगा। ऑप्शन हमारा है ए नंबर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 38 नंबर के ग्लूकोज एवं इथिन एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन की उत्प्रेरित करता है। क्या है बच्चों? ग्लूकोज एक का एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन को उत्प्रेरित कर देता है। क्या बच्चों? क्या हमारा प्लेटिनम कहता है या इन्वर्टर्स कहलाता है, निकेल या जाइमेस कहलाता है। प्यारे बच्चों तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करें। 38 क्या 38 के आंसर आना चाहिए। 38 के आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छे दोस्तों। जाइम क्या है? जाइमेस कहलाता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए दोस्तों, यह जाइमस कहलाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 39 के आंसर लगे। तो अभिक्रिया स्टार्च जल और माल्टोज को उत्प्रेरित करता है एंजाइम क्या है? सभी को पता है प्यारे बच्चों, अभिक्रिया स्टार्च जल और माल्टोज उत्प्रेरित करता है, वो हमारा बनाता है जाइमस बनाता है। क्या है? ऑप्शन भी होगा जाइमस बनाता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? मैं बता दिया था शुरू था कि मैं 40 सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों 40 सब्जेक्ट इस वीडियो में करने वाला हूँ और 40 सब्जेक्ट आपका क्लियर होने वाला हूँ प्यारे बच्चों। क्योंकि प्यारे बच्चों कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला होता है, कहता है कि नहीं सब कहा गाँव का कहावत है, उसी के कहावत को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सब लोग रास्ता की क्या संघर्ष के रास्ता चल पड़े हो तो सबको चलता ही रहना है, ठीक है, चलता ही रहना है, कभी रुकना नहीं है। रुक जाओगे तो पीछे चला जाओगे। ये कछुआ खरगोश से आपकी कहानी सब लोग सुने होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं कहानी को बता रहा हूँ, तो सब लोग को ध्यान लगाकर पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए 40 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्कृष्ट मीठा शर्करा है। देखिए प्यारे बच्चों अगर पढ़े लिखे रहेगा तो हर एक तरह से दिमाग में विचार उत्पन्न होते रहेगा, ठीक है, कि ये करना है हमें जिंदगी में, वो करना है, ठीक है। और पढ़े लिखे नहीं रहेगा तो कुछ नहीं जिंदगी में ऑप्शन उठेगा, ठीक है। कि सीधे खाली जाना है बस लोहा फैक्ट्री में, समझ लो कि आज का ये फेमस चल रहा है कि लोहा फैक्ट्री में जाके कमाई करेंगे, वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ लो 12 घंटा और 8 घंटा कमाना कितना मतलब कि बोझ होता है। 12 घंटे हैं भाई, इसलिए अब भी मेहनत करिए और बाद में समझ सकते हो, आराम से कमा सकते हो। चलिए लगाना है 40 नंबर के निम्न में से कौन सा सर्वोत्कृष्ट मीठा शर्करा है। मीठा शर्करा है। मीठा कौन होता है प्यारे बच्चों? देखिए मीठा मतलब कि चीनी। क्या समझ रहे हो? समझ रहे हो? 40 नंबर क्वेश्चन का लगाने का प्रयास करें तो मीठा मतलब चीनी, और चीनी को हम फ्रुक्टोज कहते हैं। क्या है? फ्रुक्टोज कहते हैं। क्या ऑप्शन नंबर होना चाहिए बी। चलिए राइट आंसर हमारा प्यारे बच्चों बी होगा, फ्रुक्टोज कहलाता है। चलिए प्यारे बच्चों और मिलते हैं अगले वीडियो साथ। चलिए देखिए जितने भी और मन नहीं लगता है प्यारे बच्चों पढ़ाई लिखाई पर, तो एक बार अपने पापा और मम्मी की क्या नज़र थोड़ा सा फेरिए कि क्या स्थिति है हमारा घर पर, और अपने घर पर भी क्या है अति नज़र फेरने की कोशिश करिए कि मेरा घर कैसा है और मेरा स्थिति कैसा है, ठीक है। इसी को देखकर सब आगे बढ़ता है, और ये नहीं देख रहे हो तो क्या करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और सालों चैनल पे प्यारे बच्चों अगर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। आज की वीडियो इतना ही।